बड़ी खबर आ रही है। आवारा कुत्तों पर बहुत बड़ा फैसला। आवारा कुत्ते छोड़े जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, शेल्टर होम भेजे गए कुत्तों को छोड़ा जाएगा, लेकिन खतरनाक कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा। बड़ी खबर आ रही है, जिन कुत्तों को छोड़ा जाएगा उन्हें पहले वैक्सीन लगाएगी और उसके बाद छोड़ा जाएगा। साथ ही साथ अहम बात कही गई है, खुले में खाना नहीं खिला सकते। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं बल्कि पूरे देश में लागू होगा। साथ ही साथ यह भी कहा गया है, अहम बात जो कही गई है कि हिंसक कुत्ते नहीं छोड़े जाएंगे। वैक्सीनेशन और स्टेरलाइजेशन के बाद कुत्तों को छोड़ा जाएगा। 11 अगस्त को सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने का आदेश जो दिया गया था, इसके खिलाफ लोगों में काफी नाराजगी थी। लगातार डॉग बाइट और डॉग अटैक की घटनाएं सामने आने के बाद कई याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 तारीख को यह फैसला दिया था कि सुप्रीम जो आवारा कुत्ते हैं उनको पकड़कर शेल्टर होम भेजा जाए। लेकिन विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और याचिकाएं दी गई थी। इसमें अब आदेश दिया गया है कि जो आवारा कुत्ते हैं उन्हें बाकायदा वैक्सीनेट करके स्टेरलाइज करके छोड़ा जाएगा। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारे कई सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद सिंह हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से हैं, साथ ही साथ दूसरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अरविंद, क्या कुछ अहम बातें कही गई है कोर्ट की ओर से, इस फैसले के बारे में विस्तार से बताएं। देखिए चंदन, 11 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था उसके बाद समाज दो वर्गों में बंट गया था और आज जो तीन जजों की बेंच का जो आदेश आया है वो एक संतुलित आदेश कहा जा सकता है। इसमें कोर्ट ने पुराने आदेश में कुछ संशोधन किया है और आज के आदेश के बाद स्थिति ये रहेगी कि ये आदेश सिर्फ दिल्ली एनसीआर में नहीं बल्कि पूरे देश भर में लागू होगा। कोर्ट ने सभी राज्यों को इस मामले में पक्षकार बनाया है, उनसे सुझाव मांगे हैं और कोर्ट ने कहा है कि आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए। इस पर कोर्ट ने जोर दिया है। तो आगे भी कोर्ट सुनवाई जारी रखेगा। आज जो अंतरिम आदेश हुआ है उसके मुताबिक ये व्यवस्था रहेगी कि आवारा कुत्तों को नसबंदी और वैक्सीनेशन के बाद उनकी पुरानी जगह छोड़ा जा सकेगा। पुराना जो आदेश था उसमें व्यवस्था थी कि आवारा कुत्तों को नसबंदी और वैक्सीनेशन के बाद भी शेल्टर होम में रखना होगा, लेकिन एनिमल राइट एक्टिविस्ट का यह कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों में और खुद एबीसी रूल में इस बात की व्यवस्था है कि नसबंदी और वैक्सीनेशन के बाद आवारा कुत्तों को पुरानी जगह पर छोड़ना होगा। तो यहां पर कोर्ट ने आदेश में बदलाव किया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सार्वजनिक जगहों पर खुले में कुत्तों को खाना खिलाने की इजाजत नहीं होगी। लोकल अथॉरिटीज उन जगह को आइडेंटिफाई करेगी जहां पर इन कुत्तों को खाना खिलाया जा सकेगा। बाकायदा एक नोटिस बोर्ड चस्पा किया जाएगा ताकि लोगों को पता रहे कि सिर्फ इसी जगह पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाया जा सकता है। इसके अलावा जो हिंसक और व्यवहार वाले कुत्ते हैं, जो रेबीज से पीड़ित कुत्ते हैं, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। अरविंद, रिएक्शंस आ रहे हैं, सुनाते हैं। डॉग से उनका भी काम हो जाए। तो आज मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी वेरी बैलेंस्ड ऑर्डर, अच्छा ऑर्डर है। उन्होंने ये कहा है और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सारे स्टेट्स को इन्वॉल्व कर दिया इसमें, सुओ मोटो, कि सिर्फ दिल्ली नहीं है, दिस विल कवर ऑल द स्टेट्स। दैट्स अ वेरी वेरी thoughtful remark that they have made, the observation that they have made. Then एक modification उन्होंने किया है कि all the matters which are pending in all different courts in different states will all be brought to the Honorable Supreme Court. तो जितने भी मैटर्स हैं विद रिगार्ड टू डॉग इशू जो चल रहा है, सब जगह से सारे ट्रांसफर होके सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाएंगे, विच इज आई थिंक इट्स एन एक्सीलेंट ऑर्डर। देन जो डॉग्स हैं, ये जो अभी सुओ मोटो की जजमेंट है वो अभी के लिए अबेंस में रख दी है, but not all. See, what they have very balanced, in a very balanced manner they have said जो aggressive dogs हैं, जो बाकी जो रेगुलर डॉग्स हैं उनकी स्टरलाइजेशन होनी चाहिए, जो अग्रेसिव डॉग्स हैं उनको। और हमारे साथ अभिषेक भी हैं जो कि जंतर मंतर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, वहां लोगों से आप बात करें, इस फैसले को लेकर क्या कह रहे हैं लोग? देखिए, जैसे ही ये फैसला है तो इस फैसले पर खुशी जताई गई, लेकिन अभी जो डॉग लवर्स है वो यहाँ पर धरने पर ही हैं। वो कह रहे हैं कि अभी हमें इस पूरे फैसले को समझना पड़ेगा। हम उन्हीं से बात करते हैं जो डॉग लवर्स हैं। आप यहाँ पर किस तरीके से देखते हैं इस पूरे फैसले को? क्या खुशी है या अभी और समझने की कोशिश कर रहे हैं पूरे फैसले को? The circular is not out. I can't say anything. I have to read precisely what was said and add to that. How can you say कि public places में आप खाना नहीं खिलाएंगे? I live in different block. My dog
डॉग्स आर ऑल ओवर डिफरेंट ब्लॉक्स, मैं सबको घर नहीं ला सकती। मैं ऑलरेडी घर ला चुकी हूँ बहुत सारे, आई हैव ऑलरेडी डन माई टाइम, एंड हर कोई आपके हिसाब से नहीं चलेगा, तो वी हैव ऑलरेडी बीन मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। यहाँ अभी भी कुछ डॉग लवर्स जो है उनके मन में सवाल है। एक बड़ा जो यहाँ पर सवाल उठाया जा रहा है कि जो उनको खाना खिलाने को लेकर के विवाद होता था, उस पर सवाल उठाया जा रहा था एक डॉग लवर की ओर से। हमारे सहयोगी प्रमोद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, वहां पर लोगों से आप बात कीजिए, क्या कह रहे हैं एमपी की जनता के लोग? देखिए, यहाँ सबसे ज्यादा मामले सामने आए मध्य प्रदेश में, लगभग मासूम बच्चों को और बड़े बच्चों को डॉग बाइट के मामले। अब स्थानीय लोग हैं वो क्या सोचते हैं, ये जो खूंखार कुत्ते होते हैं, अब उन पर लगाम लगाई जाएगी, उन्हें शेल्टर होम भेजा जाएगा, क्या किस तरीके की मांग है आपकी? सुप्रीम कोर्ट ने तो दो टूक कह दिया, जो नॉर्मल कुत्ते हैं उनको इंजेक्शन लगाकर छोड़ दिया जाएगा। ये जो फालतू कुत्ते हैं इनको इंजेक्शन लगाने से कुछ नहीं होगा, इनके उटपटांग तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, नसबंदी होना चाहिए, नसबंदी कर देना चाहिए इनको। कि किसी परेशानी हो रही है क्या? हाँ, बहुत परेशानी हो रही है। कुत्तों से बहुत परेशान है, कुत्तों का बिल्कुल एकदम तरीके से इलाज होना चाहिए, कुत्तों से सभी परेशान है। नहीं, नसबंदी का तो कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हाँ, लेकिन कुत्तों से बहुत परेशान है और नसबंदी होनी चाहिए। और जैसे ऐसी घटनाएं हो रही हैं, आप देखते होंगे आजकल चैनलों में, टीवी में, कि कुत्ते ने किसी महिला को काट लिया, किसी बच्चे को काट लिया। इसलिए जो सरकार ने निर्णय लिया है कि कुत्तों की नसबंदी कराना चाहिए, वो बिल्कुल सही निर्णय है, सही फैसला है, सही बात है, सही फैसला है। जैसा कि जगह जगह में ऐसा कांड हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे नहीं बच रहे हैं। आवारा कुत्तों पे लगाम होना चाहिए, क्योंकि अभी देखते होंगे जो मध्य प्रदेश के कुत्ते होंगे, जहाँ भी सबसे ज्यादा कोई कहीं भी कुत्तों को खाना नहीं डाल पाएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जगह चिन्हित किया, जगह चिन्हित करने चाहिए, जगह चिन्हित करके उनको जगह चिन्हित की जाए। जितने भी आवारा कुत्ते घूमते हैं, आवारा कुत्तों से क्या दिक्कत होती है? आवारा कुत्ते हमारे छोटे छोटे। ठीक है प्रमोद हमारे साथ शिवम भी है, नोएडा से जुड़े हुए हैं। शिवम, नोएडा के लोगों का क्या कहना है? बात हो सके तो बात कीजिए। आप बिल्कुल देखिए, नोएडा में जो पहले कोर्ट का आदेश आया था, उसके बाद भारी विरोध हुआ था। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं, वहाँ से कोर्ट ने आज भैया आदेश बदल दिया है। कोर्ट अब ये कह रहा है कि जो खूंखार कुत्ते हैं उनको शेल्टर होम में रखा जाएगा, उनको नशबंदी होगी, और जो नॉर्मल कुत्ते हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको लेकर अब आदेश बदला गया। कैसे देखते हैं आप? क्या कहेंगे? आपको भी लगता है स्ट्रीट डॉग्स वास्तव में खतरनाक है? नोएडा में तो बहुत कांड हो रहे थे। ऐसा तो कुछ नहीं है, वैसे ऐसा कुछ नहीं है, कोई समस्या नहीं लग रही है आपको? हम भैया स्ट्रीट डॉग को लेकर नियम बदल गए हैं, कह रहे हैं कि अब कुत्तों को बंद नहीं किया जाएगा पहले। आपको लगता है बहुत खतरा है कुत्तों से? हाँ, खतरा तो है। तो पाबंदी लगनी चाहिए थी, लेकिन कोर्ट ने तो खुला छोड़ दिया है। जी, पाबंदी लगनी चाहिए। नसबंदी की बात आ रही है कि जो खूंखार कुत्ते हैं, स्ट्रीट डॉग से नसबंदी तो हो गया, लेकिन और भी होना चाहिए, ये बात तो है। डर लगता है सड़कों पर जब कुत्ते देखते हैं घर जाने में। उस दिन भी काट लिया है, उसको 6-7 सुइया लगा दिया बेचारा। 6-7 सुइया लगी। हाँ, ठीक है। लोगों का अलग अलग रिएक्शन आ रहा है। शिवम, कुछ लोग जो है इस फैसले से खुश हैं, कुछ लोग जो है ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए।